नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। आज के इस भाग में विस्पी और ऋतु हमसे ये कहते हैं कि हमारा जो वास्तविक घर है वो आत्मलोक का हमारा असल में वास्तविक घर होता है। हम बहुत ही कम समय के लिए पृथ्वी पर आते हैं, इस वजह से पृथ्वी का ही हमारा सब कुछ है, या फिर पृथ्वी पे मेरे साथ जो भी चीज़ें हैं, कोई वस्तुएँ हैं या फिर कोई भौतिक चीज़ें हैं, तो वो हमेशा मेरे साथ रहने वाली है, या फिर मैं उसको मतलब बेइंतहा प्यार ही करता रहूँ। तो इस तरीके से हमें नहीं सोचना चाहिए। जो भौतिक चीज़ें हैं दोस्तों, वो एक ना एक दिन नष्ट होने वाली है। जो आत्मलोक की हमारी आध्यात्मिक मतलब चीज़ें जो होती है, जैसे अच्छे विचार, निस्वार्थ रीति से कर्म करना, ये ऐसी जो चीज़ें हैं वही अमर है हमारे साथ, मतलब वो कहीं ना कहीं हमारे साथ फिर से लौटने वाली है। तो इस तरीके से हमें सोचना चाहिए। इस पर तो हमसे ये कहते हैं कि हर एक आत्मा को पता होता है कि उसका पृथ्वी पर जो घर है वो वास्तविक घर नहीं है, लेकिन फिर भी जब हम पृथ्वी पर आते हैं तो माया में इतने अटक जाते हैं जैसे ये माया ही हमें सच लगने लगती है। इस वजह से लोग जो है दोस्तों, मतलब माया के पीछे भागते रहते हैं। उनको पता होता है कि एक ना एक दिन ये सब कुछ छोड़कर हमें फिर से यहाँ से जाना होगा, लेकिन फिर भी दोस्तों उनका माया के लिए जो हव्यास होता है, जो उनकी आसक्ति होती है, वो कम नहीं होती। और इस वजह से दोस्तों इंसान अपना ही खुद का नुकसान कर बैठता है। विस्पी हमसे ये कहते हैं, विस्पी और ऋतु, कि ये जो दुनिया है दोस्तों, इसको इस तरीके से बनाया गया है कि एक मतलब उचित काल तक हम यहाँ पे रह सकते हैं, फिर से हमें पृथ्वी पर मतलब पृथ्वी से हमें जाना होगा आत्मलोक में, और फिर से वहाँ से यहाँ पर आना होगा। हम यहाँ पर हमारी आध्यात्मिक प्रगति करने के लिए आते हैं, लेकिन ये जो माया है वो इतनी मतलब हम पर, हमारे आँखों के सामने एक ऐसा दृश्य लाती है जैसे माया ही सच है। जैसे पृथ्वी पर हम किसी को पूछे कि तुम कब खुश होंगे, तो ज़्यादातर लोग यही कहेंगे कि मेरे पास गाड़ी, बंगला, पैसे, हमारे घर के परिवार वाले की हेल्थ, हम सब की हेल्थ अच्छे से रहे, और मैं बहुत इस तरीके से बहुत ही अच्छे से खुशी की कल्पना करता हूँ। लेकिन ज़्यादातर मतलब कोई ये नहीं कहेगा कि मैं अपना आध्यात्मिक विकास करना चाहता हूँ, मैं वो करना चाहता हूँ जो मेरे आत्मा ने मेरे लिए चुना होगा, मैं वो करना चाहता हूँ जो सर्वशक्तिमान ईश्वर मुझसे चाहते हैं, मैं इस पृथ्वी को, सब इंसानों को सुख ही से देखना चाहता हूँ, कोई भी किसी का बुरा ना करे। मतलब क्या है जी, जो अच्छी चीज़ें हैं या फिर जो सच्ची चीज़ें हैं वो लोगों को कभी कभी पसंद नहीं आती। आज आप मतलब मैं आपको सच कहूँ तो आज हम भी देखेंगे, हम भी कभी कभी अच्छे विचारों को वगैरह महत्व देते हैं, लेकिन अगर कोई योगी जैसा इंसान बहुत ही मतलब शाम से कपड़े बेचारे और झोली लटकाए, उसके पास ज्ञान बहुत है, ऐसे इंसान को ज़्यादा कोई कीमत नहीं देगा। लेकिन उसी वक्त कोई एक 50 लाख की गाड़ी लेकर सूट बूट से आए तो ऐसे लोगों को लोग सर सर कहेंगे। मतलब क्या है कि ये जो दुनिया है दोस्तों, ये माया के पीछे बहुत बार भागती है, और बहुत लोगों को यही लगता है कभी कि माया ही सब कुछ है, लेकिन ये सच नहीं है दोस्तों। जो सच्चा ज्ञान है वही सब कुछ है, जो सच्चा कर्म है वही सब कुछ है, जो निस्वार्थ रीति से दूसरों की केयर करता है, कोई हमारा कोई लगे ना लगे, लेकिन फिर भी हम उसका अगर अच्छा चाहेंगे तो सच्चाई वो है। तो इसलिए विस्पी और ऋतु भी हमसे यही कहते हैं कि हमारा जो असली का घर है वो आत्मलोक का घर है। यहाँ पर जो भी हम कर्म करेंगे वो वहाँ पर हम लेकर जाएंगे। इसलिए अच्छा यही है कि हम अच्छे कर्मों से आगे बढ़े। अगर कोई बुरा यहाँ पे कर्म करेगा या फिर किसी को लूटेगा और उससे कितनी भी दौलत कमाएगा, तो जब अपने आप को वो आत्मलोक में देखेगा तो वो बहुत ही निचले स्तर पर जाएगा। क्यों? क्योंकि उसने चीज़ों को नहीं समझा, या फिर उसने बहुत ही अच्छे से कर्म नहीं किए, उसने माया को ही सब कुछ समझा और उसके पीछे ही वो पड़ा रहा, और सिर्फ उसने माया के लिए मतलब अपना ही नुकसान नहीं बल्कि और को भी दुख दिया। तो इस तरीके से वो मतलब कर्म करेंगे। इसलिए जितना हो सके दोस्तों अच्छे कर्म के साथ हमें आगे बढ़ना है। पृथ्वी पर अगर हम किसी को निस्वार्थ रीति से कुछ मदद कर सके, दूसरों का भला कर सके, तो ऐसे चांस को कभी भी हमें गंवाना नहीं है। जितना हो सके दोस्तों अच्छा कर्म करके हमें यही सोचना चाहिए कि हमारा जो वास्तविक घर है वो आत्मलोक का घर है, और अगर मैं अच्छे से कर्म करूंगा तो मैं आत्मलोक में उच्च स्थिति को ही प्राप्त हो जाऊंगा। तो दोस्तों इस तरीके से विचार हमें लेने चाहिए और अपने जीवन का हमेशा सार्थक करना चाहिए। तो दोस्तों हम अपने अगली वीडियो में किसी नए विषय को लेकर मिलेंगे। तब तक आप अपना, अपने परिवार का ख्याल रखें। ज़िंदगी की रोशनी ये एक कंसल्टेंसी है जो ऐसे लोगों को मदद करने की कोशिश करती है जिन्होंने किसी अपने को खोया है, या फिर जो लोग अपने जीवन में बहुत ही ज़्यादा दुखी है। जो लोग इस संस्था के साथ जुड़ते हैं उनको इस विषय की किताबें और जानकारी भेजी जाएगी। इसके साथ साथ जो लोग पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपिस्ट के पास नहीं जा सकते, अगर वो घर पे अभ्यास कर सके, इस वजह से उनको पास्ट लाइफ रिग्रेशन की ऑडियोज़ भी भेजी जाएगी। और इसके साथ साथ ध्यान में एकाग्रता बढ़ाने के लिए कुल मिलाकर 5 ऑडियोज़ भी उनको भेजी जाएंगी। तो जो लोग इस संस्था के साथ जुड़ते हैं उनको यह सारी चीज़ें उनके ईमेल पर या फिर व्हाट्सएप पर भेजी जाएंगी। अगर आपको इस संस्था के साथ जुड़ना है तो कृपया इस नंबर पे व्हाट्सएप करें।